हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जितने भी लोगों का आने वाले समय में रेलवे का एग्ज़ाम है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो और चाहे ग्रुप डी हो, सबके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि इतिहास से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके हर एक, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, पूछा जाता है। इसके पहले लेक्चर में हम लोग 125 नंबर तक कवर कर चुके थे। अब देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर लिखा हुआ है धातु युग काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। फिर लिखा हुआ नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। फिर लिखा हुआ मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यानी जो सही कालानुक्रम है वो है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और उसके बाद नवपाषाण काल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 127 नंबर लिखा हुआ है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहले लिखा हुआ लॉर्ड डलहौजी, फिर लिखा हुआ लॉर्ड कर्जन, फिर लिखा हुआ लॉर्ड वेलेजली, फिर लिखा हुआ लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। यानी जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह जिसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी वो थे लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 128 नंबर लिखा हुआ है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। पहला लिखा हुआ आलमगीर द्वितीय, फिर लिखा हुआ औरंगजेब, फिर लिखा हुआ अहमद शाह बहादुर, फिर लिखा हुआ बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। यानी भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 129 नंबर लिखा हुआ, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। यानी भारत के वो कौन गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। पहले लिखा लॉर्ड मिंटो, फिर लिखा हुआ लॉर्ड हार्डिंग, फिर लिखा हुआ लॉर्ड लिट्टन और फिर लिखा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन। यानी भारत के कह रहा किस गवर्नर जनरल ने, तो लॉर्ड लिट्टन जो थे सन 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 130 नंबर लिखा हुआ है, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था। पहले लिखा है 1765, फिर लिखा हुआ 1800, फिर लिखा है 1680, फिर लिखा हुआ 1715। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1765, यानी सन 1765 ईस्वी में प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 131 नंबर लिखा, सर विलियम जोन्स ने फिर खालिस्तान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। पहला लिखा 1854 में, फिर 1782 में या 1793 में या 1783 में। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1784। यानी सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 132 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था। पहला लिखा है जलियांवाला बाग, फिर लिखा हुआ गेटवे ऑफ इंडिया, फिर लिखा हुआ इंडिया गेट और फिर लिखा हुआ सूर्य मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 133 नंबर लिखा है, नादिर शाह ने फिर खालिस्तान में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। यानी नादिर शाह ने कौन से सन में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। पहला लिखा 1739, फिर लिखा 1761, फिर लिखा 1754, फिर लिखा हुआ 1765। तो इसका सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1739। यानी सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 134 नंबर लिखा, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था। पहले लिखा 1921, फिर लिखा 1928, फिर लिखा 1945, फिर लिखा 1934। तो केरल में मोपला विद्रोह जो था आपका वो 1921 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1921। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 135 नंबर लिखा है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में हुआ था। यानी किस सन में हुआ था। पहला लिखा है 1465, फिर लिखा हुआ है 1539। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं।
तीसरा ऑप्शन लिखा है 1469 और फिर लिखा हुआ है 1456। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो सन 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 136 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? पहला लिखा चंद्रशेखर आजाद, फिर लिखा राम प्रसाद बिस्मिल, फिर लिखा हुआ भगत सिंह और फिर लिखा हुआ अशफाक उल्ला खां। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी भगत सिंह। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो वो थे भगत सिंह आपके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 137 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? पहला लिखा है मौलाना अशरफ अली थानवी, फिर लिखा है मोहम्मद इकबाल, फिर लिखा हुआ खान अब्दुल गफ्फार खान, फिर लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फिर से पढ़ लीजिए। लिखा निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 138 नंबर लिखा हुआ है 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी चार्ल्स कॉर्नवालिस। यानी 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 139 नंबर लिखा हुआ जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? यानी जय जवान जय किसान का जो प्रसिद्ध नारा है वो किसने दिया था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 140 नंबर लिखा हुआ है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी भीमबेटका में। यानी भीमबेटका में भारत के पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 141 नंबर लिखा है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। यानी दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 142 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? यानी साइमन कमीशन का सदस्य कौन नहीं था? सही ऑप्शन हो जाएगा सी जेम्स ए स्कॉट। यानी जेम्स ए स्कॉट साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 143 नंबर लिखा हुआ भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नादिर शाह। यानी जो नादिर शाह था वो भारत से मयूर सिंहासन को लेकर गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 144 नंबर लिखा हुआ प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मोरक्को। यानी प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता मोरक्को से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 145 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखते हैं आगे ऑप्शन दिए होंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 146 नंबर लिखा हुआ 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? यानी जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह था तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी थे कोलकाता में। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 147 नंबर लिखा हुआ है काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में होती है? यानी जो काकोरी कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1925 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 148 नंबर लिखा हुआ 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 10 मई को। यानी 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वो किस तिथि को शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था आपका 10 मई को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 149 नंबर लिखा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 1539। यानी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का जो युद्ध हुआ था वो सन 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 150 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता, INA मतलब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस नेता पर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध
युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा मोहन सिंह पर। यानी कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए या इंडियन नेशनल कांग्रेस नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? तो वो थे आपके मोहन सिंह, बाकी तीनों लोगों पर लगाया गया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के सभी कंप्लीट कर चुके हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 के एग्जाम के पूछे गए प्रश्न है। चाहे आने वाला आपका एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी, चाहे एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से जाके सारे वीडियो आप जरूर विजिट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, जितनी ज़्यादा आप शेयरिंग करोगे तो आपकी शेयरिंग से अगर किसी का भला हो जाए, इससे बेटर बात नहीं हो सकती। अगर आप भी चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।